हेलो बच्चों, मनुष्य की अंडा संरचना। ये जो पूरा का पूरा फिगर देख रहे हो बच्चों, ये फिगर किसका है? ये फिगर है मनुष्य के अंडा का। ठीक है, इसका बच्चों ये मनुष्य के अंडा का फिगर है। तो पहले हम लोग फिगर देख लेते हैं, फिगर में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये वाला भाग जो दिख रहे हो बच्चों, ये उबर उबर खबर वाला, ये उबर खबर वाला, इस उबर खबर वाला का नाम क्या है? इसका नाम है बच्चों कोरोना रेडिएटा। क्या नाम है बच्चों इसका? कोरोना रेडिएटा। पहले नाम जान लो, फिर हम लोग एक एक करके अलग अलग करके उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और ये पीला वाला भाग जो देख रहे हो, इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है जोना पेलुसिडा। ठीक है, ये पीला वाला कोशिका का नाम क्या है? जोना पेल्यूसिडा नाम है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ जो देख रहे हो, इसका इतना छोटा वाला भाग को, इसका नाम क्या है बच्चों? न्यूक्लियस। क्या नाम बच्चों? न्यू सेलस नाम है। क्या बच्चों? न्यू सेलस। और पूरे का भाग का नाम क्या है उसका? न्यूक्लियस नाम है। और इसका इतना इतना भाग जो देख रहे हो, इसका नाम क्या बच्चों? साइटोप्लाज्म। और ये वाला यानी कि रेड कलर का जो दिख रहे हो, रेड कलर का, इसका नाम क्या बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला हम लोग किसके बारे में पढ़े बच्चों? जोना पेलुसिडा, जो कि कहा ये उबर खाबर वाला भाग है। ये क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन के से बनी पारदर्शी झिल्ली है। ये क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन से बनी एक पारदर्शी झिल्ली है, जो अंडा को सुरक्षित प्रदान रखने का कार्य करता है और फर्टिलाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यानी कि जोना पेलुसिडे का काम क्या है? अंडा क्या करेगा? ये प्रोटेक्शन देगा, यानी कि क्या करेगा वो? प्रोटेक्शन देगा, यानी कि सुरक्षा प्रदान करेगा और फर्टिलाइजेशन के समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद बच्चों क्या है? कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा जो है, ये अंडाणु के बाहरी भाग घेरने वाले का काम है। कोशिका परत होता है और क्या कहते हैं, जो पोषण प्रदान करती है। जो क्या करेगा? ये पोषण प्रदान करेगा। और एक महत्वपूर्ण काम इसका क्या है? ये शुक्राणु को प्रवेश करने से में मदद करता है। क्या करता है? ये शुक्राणु को अंदर प्रवेश करने में मदद करता है। ठीक है, चलते उसके बाद अगला अगला क्या कर रहा है? ये इंग्लिश में बच्चों आप लोग नोट कर लीजिएगा, सेम टू सेम बात वही है। ठीक है, अब यहाँ क्या है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में पढ़े बच्चे हम लोग, फिर क्या पढ़े? न्यूक्लियस के बारे में पढ़े, फिर क्या करे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया। तो यहाँ सेम चीज वही चीज है। यहाँ क्या है? साइटोप्लाज्म। ये क्या? अंडाणु के अंदर उपस्थित द्रव को, ये जो अंडाणु है ना, ये अंडा है, अंडा के अंदर जितना भी द्रव है, सारों को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? साइटोप्लाज्म बोलेंगे। सारों को हम लोग क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होगा। ये जो बच्चों दिख रहा है क्या? न्यूक्लियस है। तो ये अंडाणु का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या वो डिसाइड करता है? डीएनए है, डीएनए आरएनए क्रोमोसोम। ठीक है, मेल फीमेल सारा क्या करेगा? वो न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है। ये अंडाणु का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें मादा के अनुवांशिक गुण मौजूद होता है। क्या था बच्चों? ये मादा का अनुवांशिक गुण मौजूद होता है। ठीक है, और निषेचन के दौरान शुक्राणु के नाभिक में मिलता है, नाभिक के साथ मिलकर भ्रूण का निर्माण करता है। किससे बच्चों? भ्रूण का निर्माण करता है। उसके बाहरी भाग में क्या बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ये झिल्ली अंडाणु को घेर करके निषेचन के दौरान केवल शुक्राणु को प्रवेश करने देता है। क्या करता है? ये अंडाणु को पूरा घेर करके रखता है, और क्या करेगा? जब निषेचन का टाइम आएगा, जब शुक्राणु आएगा, उसको प्रवेश करने के लिए क्या करता है? उसको केवल वो शुक्राणु को ही प्रवेश करने देता है। इतना उसमें अच्छा क्वालिटी है। ठीक है, अब बच्चों ये इतने भाग जो है, देखिए इसका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो पढ़ लीजिएगा। ये साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ लीजिएगा, न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो न्यूक्लियस में ही क्या रहता है बच्चों? क्या रहता है कि सारा जेनेटिक मटेरियल रहता है। उसमें क्या होता है? फीमेल का सारा कैरेक्टर जब उसमें क्या संतान में आता है, तो किससे आता है बच्चों? न्यूक्लियस से ही डिसाइड करता है। और मेल से क्या आता है? शुक्राणु, यानी कि स्पर्म में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। वहां भी उसका क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। ठीक है, अब बच्चों क्या पढ़ेंगे हम लोग? कॉर्टिकल ग्रेन्युलोसा है, ग्रेन्युलस। देखो, कॉर्टिकल ग्रेन्युलस क्या होता है? ये झिल्ली के पास, ये झिल्ली के पास स्थित छोटे कण होते हैं। ये क्या होता है? झिल्ली के पास स्थित छोटे कण होते हैं, जो निषेचन के बाद प्रतिक्रिया करके अन्य शुक्राणु को प्रवेश करने से रोकता है। क्या करता है? निषेचन के बाद शुक्राणु को प्रवेश करने से रोकता है। नोट, उसके बाद क्या है? मनुष्य का अंडाणु
लगभग 100 माइक्रोमीटर का होता है। अब थोड़ा बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, क्या कह रहा है यहाँ, थोड़ा मनुष्य का अंडा के बारे में। मनुष्य का अंडा में लगभग कितना होता है बच्चों, 100 माइक्रोमीटर व्यास होता है। मनुष्य का ये अंडाणु जो होता है बच्चों, इसका माइक्रो इसका व्यास कितना होगा, ये 100 होगा। कितना बच्चों, 100 होगा। कितना का बच्चों, ये 100 माइक्रोमीटर होगा। इसका व्यास कितना होगा, 100 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, और ये निषेचन के लिए परिपक्व होने के बाद फलियन ट्यूब में अंडोत्सर्ग के दौरान छोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, अंडजनन oogenesis, यानी कि अंडा बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बच्चों अंडजनन बोलेंगे, oogenesis बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंडा बनने की प्रक्रिया को oogenesis अंडजनन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे, अंडा बनने की प्रक्रिया को अंडजनन बोलेंगे। तो यहाँ देखो क्या बच्चे, अंडजनन स्त्रियों में अंडा या ओवम बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। ये प्रक्रिया गर्भाशय में शुरू हो जाता है। ठीक है, ये अंडा जो बनता है जब जब फीमेल फीटस के रूप में रहता है, तभी उसका ये प्रक्रिया शुरू हो जाता है। ठीक है, तभी ये प्रक्रिया शुरू हो जाता है, और इसका कब तक चलता है, प्रजनन काल तक, जब तक वो बच्चा पैदा होकर के मेच्योर होकर के, यानी कि 45 साल तक ये चलते रहता है। फीटस से लेकर 45 साल तक ये उसका पूरा प्रक्रिया ये चलते रहता है। ठीक है, अंडजन की प्रक्रिया, ये अंडजन 3 चरण में होता है। कितना बच्चों, ये 3 चरण में होता है। तो यहाँ देख रहे हो बच्चों, ये जो है ना, इसका 3 चरण है। इसका नाम पहले यहाँ क्या है, ये मेच्यूरेशन फेज। ये क्या है बच्चों, मेच्यूरेशन फेज। उसके बाद क्या बच्चों, सेकेंड ग्रोथ फेज। तीसरा क्या बच्चों, सॉरी, ये मेच्यूरेशन फेज है। यहाँ क्या बच्चों, पहले मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज, उसके बाद मेच्यूरेशन फेज। पहले क्या होगा बच्चों, कोशिका का डिवीजन करेगा, 1 से 2 बनेगा, 2 से 4, 4 से 8। फिर क्या होगा बच्चों, वो ग्रोथ करेगा, वो वृद्धि करेगा अपने आप में। फिर क्या होगा बच्चों, वो मेच्योर होगा। अब मेच्योर में जैसे शुक्राणु, जब शुक्राणु मेल में क्या होता था, 1 से 2, 2 से 4, सब क्या शुक्राणु बनता था। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है, 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा। ठीक है, लेकिन 4 में से एक ही अंडा बनेगा, और 3 क्या बन जाएगा, वो पोलर बॉडीज बन जाएगा। इनमें से एक नीट में क्वेश्चन आता है क्या, कि फीमेल में जब अंडा से में अंडा बनता है, तो वो कोशिका डिवीजन होकर के पहला और दूसरा म्यूसिस होकर के 4 कोशिका बनता है। 4 में से एक तो अंडा बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ओवम बनते हैं, oocyte बोलते हैं। लेकिन जब तीसरा 3 में बच जाता है, उन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसको पोलर बॉडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, पोलर बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये डिवीजन होगा, सबसे पहले क्या होगा, ये मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, डिवीजन होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, ये बड़ा होगा। बड़ा होने के बाद क्या बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte बोलेंगे, यानी कि, और यहाँ से आता है 2n चलता है। लेकिन जो ही यहाँ आ जाएगा, ये n बन जाएगा। अच्छा, क्या होगा बच्चों, ये n बन जाएगा, पोलर बॉडी n बन जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे इससे भी 2 बनेगा, इससे भी 2 बनेगा। लेकिन यहाँ देखो, ये तीनों मिलकर के क्या बन जाएगा, पोलर बॉडीज बन जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये पोलर बॉडी ने डीजनरेट हो जाएगा, और ये ओवम मेच्योर होकर के बड़ा हो जाएगा। और जो ही 14 होगा, यानी कि 14 दिन में अंडोत्सर्ग होकर के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, गुणन अवस्था, मल्टीप्लीकेशन फेज। तो मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या होगा, भ्रूणीय अवस्था में oogonia या अंडाणु की मूल कोशिका का विभाजन होता है, और ये माइटोटिक डिवीजन के द्वारा जरिए संख्या बढ़ाती है। ठीक है, और ये बच्चा पूरा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चे, वृद्धि अवस्था, यानी कि वृद्धि चरण। तो यहाँ देखो, oogonia विकसित होकर प्राइमरी oocyte बनाते हैं। क्या बच्चों, oogonia क्या करती है, विकसित होकर प्राइमरी oocyte बनाती है, और ये कोशिका म्यूसिस फर्स्ट के तैयार के लिए बन जाता है। फिर क्या बनता है, फिर प्रोफेज फर्स्ट में जाता है। फिर ये अवस्था महिला के प्यूबर्टी तक चलती है। ये क्या करती है, प्रोफेज फर्स्ट में कहाँ तक चलती है, ये प्यूबर्टी तक चलती है। लगभग बोले तो 11 साल तक ये चलती है। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वही चीज है, oogonia डेवलपमेंट इनटू प्राइमरी oocyte, दिस सेल्स रेडी टू म्यूसिस फर्स्ट बट अरेज प्रोफेज फर्स्ट बिफोर बर्थ, यानी कि बर्थ के बाद से लेकर अंटिल प्यूबर्टी तक। कहाँ से, बर्थ से लेकर कहाँ तक, ये प्यूबर्टी तक ये चलते रहता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं उसको बच्चों, परिपक्व
अवस्था, क्या बोलेंगे बच्चों, परिपक्व चरण, परिपक्व अवस्था बोलते हैं। यहाँ क्या है, इस अवस्था में प्राथमिक अंडाणु, इस अवस्था में प्राथमिक अंडाणु कोशिकाओं, प्राइमरी साइट, क्या प्रथम अर्धशरीर विभाजन, फर्स्ट सेल, फिर फिफ्थ को सेकेंड में, इस प्रकार जन्म के नवजात बालिकाओं के प्रत्येक अंडाशय के बालिका स्टोमा तक, ये कितना, ये याद रखना बच्चों, ये वाला पॉइंट 2 से 20 लाख तक डिंबवाहिनी बनाती है। कितना बच्चों, 2 से 20 लाख तक ये बनाती है। लेकिन बाद में धीरे धीरे नष्ट होकर के कितना बन जाता है, ये जवानी तक, यौवनार तक, यानी कि ये प्यूबर्टी तक कितना बन जाता है, 55 से 65 हजार तक ये बनता है। लेकिन जब ये बचपन में रहता है, फीटस में रहता है, कितना, 2 से 20 लाख तक। जो ये जवानी तक होता है तो डिजिट होके करते कितना बचता है बच्चों, 55 से 65 लाख तक ये हजार तक ये बच जाता है। इसमें फिर बच्चों स्त्री जो है ना, पूरे जीवन काल में कितना, 400 ही अंडा देती है। कितना, पूरे जीवन काल में 400 ही अंडा देता है। तो एक अप्रोक्स रेशियो में निकाला है कि 400 अंडा कैसे होगा, क्योंकि वो 11 साल की उम्र में स्टार्ट करता है और 45 तक बंद करता है, या 50 तक। इसमें इसके बीच में कितना महीना होता है, तो अगर महीना को जोड़ करके हम लोग देखेंगे तो बच्चों कितना, लगभग ये 360 65 या अप्रोक्स आगे 400 माना गया। कितना, ये पूरे जीवन काल में कितना बच्चों, 400 ही अंडा देती है। लेकिन वो फीमेल अगर बच्चा पैदा नहीं करेगी तब जिंदगी में, ठीक है, अगर उसमें अगर बेबी हो गया, फीटस हो गया, तो अगर दिन तक बच्चा हो गया तो इतना फिर नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वाले का बच्चों सेम टू सेम है।